ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेट्स कंटिन्यू वेयर वी लेफ्ट। तो बेटा, हमने देखा है कि असल में न्यूरल नेटवर्क जो है वो ट्रेनिंग करता कैसे है। तो बेसिकली वो हर इटरेशन में, हर ईपॉक्स में जो जो वेट्स होते हैं उनको वो रीट्यून कर रहा होता है। फाइनली जब जो ऑब्जर्व्ड हमारी जो इसकी न्यूरल नेटवर्क की जो ऑब्जर्व समझ लीजिए वैल्यू आती है, वो अगर टारगेट वैल्यू के आ, बिल्कुल करीब हो या इक्वल हो जाए, तो फिर इसका मतलब है कि न्यूरल नेटवर्क जो है वो ट्रेन हो गया है। अब वो सही क्लासिफिकेशन कर सकता है। जी जी, यहाँ तक बेटा हमारी बात हुई थी बिफोर वी लेफ्ट, और हमने एग्जाम्पल भी देखी। जी, एनी क्वेश्चंस? ऑलराइट जी, लेट्स मूव अहेड। नोट कीजिएगा, जो असल में जो एक इक्वेशन जो हम जब भी मशीन लर्निंग का कोई भी समझ लें सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो या काम करते हैं, तो उसमें एक चीज़ होती है कि जो 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 असल में जो डेटा हमें मिलता है वो आता है मॉडल, जो हमारा ट्रेंड मॉडल होगा, जो एएनएन ने, न्यूरल नेटवर्क ने जिसको ट्रेन किया होगा। और जाहिर है उसके अंदर कुछ ना कुछ एरर जरूर होगी, वो 100% एक्यूरेट नहीं हो सकता। तो इन दोनों को अगर हम मिला दें तो फिर ही जाके वो हमें डाटा जो है उसको वो जिसे कहते हैं क्लासिफाई कर सकता है। तो ये वो याद कीजिए, ये जो अभी एग्जांपल हमने बात की थी कि जो हमारे पास 4 इमेजेस थी, 5 सॉरी इमेजेस थी, और हमने जो था वो ट्रेनिंग और टेस्ट में उनको चेंज किया था। तो ट्रेनिंग करके हमने नोट कर लिया कि हमारे जो वेट्स आ रहे हैं वो ये वाले वेट्स आ रहे हैं। ठीक है, अब हम ये करेंगे, ये तो अब हम ये करेंगे कि इसको हम टेस्ट करेंगे। टेस्टिंग से मुराद क्या है कि जो एग्जांपल्स हमने जो ट्रेनिंग डेटा के अलावा जो रखी थी दो, अब हम उन ट्रेनिंग एग्जांपल को देंगे इस इनपुट, एज एन इनपुट टू दिस न्यूरल नेटवर्क जिस जो कि ट्रेंड है, और देखेंगे कि वो उनको किस तरीके से क्लासिफाई करता है। तो ब्लैक, क्योंकि ये ब्लैक बॉक्स रिप्रेजेंटेशन होती है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट द मॉडल हैज लर्नड। ठीक है, हमें सिर्फ ये नजर आ रहा है कि ये वेट्स हैं जिसको इसने चेंज किया है। उसके अलावा हमें अगर देखा जाए यहाँ पर गौर से, तो कुछ और इंफॉर्मेशन यहाँ नहीं मिल रही है हमें। तो ये क्लासिफिकेशन एक्चुअली कर कैसे रहा है, ठीक है, तो उसने लर्न क्या किया है। तो दिस इज वेयर वी मूव ऑनवर्ड्स टू नाउ टू द टेस्टिंग फेज। हाउ गुड द मॉडल हैज लर्न, दिस इज द बेसिक क्वेश्चन। वो तीन एग्जांपल्स पे तो लर्निंग हो गई, तीनों को उसने सही क्लासिफाई करना शुरू कर दिया। क्या वो दूसरी एग्जांपल्स जो उसने पहले नहीं देखी हुई हैं, अनसीन डेटा, क्या वो उसके ऊपर भी उसी तरीके से ही उसकी परफॉर्मेंस रहती है या नहीं? इस काम को जानने के लिए अब हम इसको टेस्टिंग डेटा जो है वो इसके ऊपर अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि इसकी एरर कितनी निकलती है। तो इवेल्युएशन विल बी कैरी आउट यूजिंग एरर में एरर मेजर। अच्छा, एरर क्या होती है? इज डिफाइंड एज proportion of incorrectly classified test instances. ओके, सो इसका मतलब क्या है कि टोटल नंबर ऑफ इंस्टेंसेस जो हैं हमारे पास, अगर हम उसके ऊपर जो डिनोमिनेटर हमारा वो टोटल नंबर ऑफ टेस्ट इंस्टेंसेस होगा, न्यूमरेटर जो है हमारा वो होगा टोटल नंबर ऑफ इनकरेक्टली क्लासिफाइड टेस्ट इंस्टेंसेस। ओके, तो अगर हम इसकी रेशो निकाल लें तो वो हमारा बन जाएगा एरर। और एक्यूरेसी याद रखिएगा जो होती है वो 1 - एरर के बराबर होती है। ओके, ठीक है बेटा। Yes, sir. ऑलराइट, सो ओके, द फर्स्ट टेस्ट एग्जांपल X4 जो थी, जो हमने याद कीजिए दो टेस्टिंग के लिए एग्जांपल्स जो थी वो सेपरेट की थी। तो पहली जो टेस्ट एग्जांपल है हमारे पास वो X4 है, और उसका जो वेक्टर बनता है वो है +1 +1 +1 एंड +1। चारों पिक्सल जी उसके जो हैं वो क्या होंगे? ब्लैक होंगे। तो उसकी क्लासिफिकेशन भी जो है वो पॉजिटिव है। पॉजिटिव में क्या था? फीमेल, याद कीजिए। तो इसके जो चारों पिक्सल्स हैं, नोट कीजिएगा, वो चारों वाइट पिक्सल्स हैं। ओके, तो चारों वाइट पिक्सल थे, और ये जो पॉजिटिव था ये हमारी जो था वो सिंबल था, क्लास थी फॉर फीमेल। +1 मींस फीमेल। तो टारगेट क्लासिफिकेशन हमारी जो है TX4 जो है वो +1 है। अब हम फर्स्ट टेस्ट एग्जांपल लेंगे, ये वाली, और हम इसी तरह से जो ये नया जो रीट्रेंड जो बना था न्यूरल नेटवर्क ये वाला, इन वेट्स को यूज करते हुए -0.8 0.4 ये जो हैं
एग्जैक्टली उसी तरीके से जनाब अब हम इसकी भी जो है वो सम ऑफ वेटेड वेट्स जो हैं वो फाइंड आउट करेंगे। और वो जो सम ऑफ वेट्स हैं वो फर्स्ट वन ही होगा। ये याद रखिएगा, ये हमने खुद इंट्रोड्यूस किया था। हम एक्चुअली ये है x1, और अगर आप देखिए +1 मल्टीप्लाइड बाय 0.4, फर्स्ट जो वेट है वो 0.4 है। उसी तरह से ये है x2, ये x3, ये x4। इन तमाम को जी हमने आपस में वेट कर लिया विद दी W0। तो ये आ गई अब हमारे पास 0.9। और ये नोट कीजिएगा, ये पॉजिटिव वैल्यू आई है, और ये वैसे बहुत करीब है +1 से। इसका मतलब है क्लासिफिकेशन बिल्कुल ठीक हो रही है। तो ये अगेन हमने स्टेप फंक्शन s अप्लाई किया, तो हमारे पास s ग्रेटर देन 0 है, यस। तो इसका मतलब है कि वो 0.9 है जी, वो यस है। तो ये हमारी जो क्लासिफिकेशन, ऑब्जर्व क्लासिफिकेशन आएगी, वो आ जाएगा ये +1। ये आउटपुट आ गया जी हमारे परसेप्ट्रॉन का। और हम नोट कर रहे हैं कि एक्चुअल वैल्यू जो है वो प्रिडिक्टेड वैल्यू के बिल्कुल हमारी सेम है। तो टेस्ट जो हमारा इंस्टेंस है, टेक्स्ट नहीं, सॉरी यहाँ टेस्ट होना चाहिए। जो टेस्ट इंस्टेंस है वो करेक्टली क्लासिफाइड है। क्लासिफाइड के भी ये जो हैं ये टाइपिंग मिस्टेक्स हैं यहाँ पर, चले मैं ठीक कर दूंगा इंशाल्लाह। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, सेकंड टेस्ट एग्जांपल इसी तरह से हम नोट कीजिएगा। पहली टेस्ट एग्जांपल बिल्कुल ठीक तरीके से क्लासिफाई हुई है। सेकंड टेस्ट एग्जांपल की हम बात करेंगे। सेकंड टेस्ट एग्जांपल जो थी उसमें चारों जो पिक्सल थे वो -1 थे, और उसकी जो क्लासिफिकेशन है वो नेगेटिव है। इसका मतलब है ये मेल है। तो हमारी जो टारगेट क्लासिफिकेशन है वो -1 है मेल के लिए। अब हमने इसी तरीके से जैसे ऊपर अप्लाई किया है, ऐसे ही हम यहाँ पर इसका वेटेड जो सम इनपुट्स है वो लेंगे। 0.8 मल्टीप्लाइड बाय 1 ये तो सेम रहेगा, लेकिन 0.4 मल्टीप्लाइड बाय -1, क्योंकि ये -1 है। तमाम वेट्स को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे जी, और हमारे पास आ गया -2.5। ओके, अब -2.5 आया, नोट कीजिएगा हमारी टारगेट क्लासिफिकेशन क्या थी, नेगेटिव थी। और हमारा सम भी क्या आ रहा है, वो भी नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब है ये भी ठीक तरीके से क्लासिफाई हो रहा है। तो अब हम यहाँ से ये स्टेप फंक्शन अप्लाई करेंगे। s ग्रेटर देन 0 है, नो। हमारी वैल्यू नेगेटिव आ रही, इसका मतलब है हमारे पास ऑब्जर्व जो आ रहा है न्यूरल नेटवर्क की क्लासिफिकेशन वो -1 आ रही है। तो आउटपुट ऑफ द परसेप्ट्रॉन जो है वो ANN जो है वो -1 आ गया। अगेन क्योंकि हमारी बी टारगेट जो क्लासिफिकेशन थी वो भी -1 थी, ये नोट कीजिएगा। इसका मतलब है ये क्योंकि सेम है, इसका मतलब है इसने बिल्कुल ठीक तरीके से क्लासिफाई किया है। अब इसकी परफॉर्मेंस अगर हम मेजर करना चाहें तो क्या होगी, नोट कीजिएगा। ये दो टेस्ट एग्जांपल हमने दी हैं। तो दो टेस्ट एग्जांपल से पहले में पॉजिटिव था जो एक्चुअल था, और प्रिडिक्टेड भी पॉजिटिव आई है। दूसरे में अगेन नेगेटिव एक्चुअल था, और नेगेटिव ही उसकी प्रिडिक्टेड आई थी। जो एरर होगी गौर से देखिएगा वो 0/2 होगी। वाई 2 बेटा, नोट कीजिएगा टोटल नंबर ऑफ इंस्टेंसेस 2 हैं, और इसमें से इनकरेक्टली जो क्लासिफाइड है वो 0 है, बिकॉज दोनों बिल्कुल ठीक तरीके से क्लासिफाई हुई है। तो दिस वुड बी 0/2 विच इज इक्वल टू 0। यानी इसका मतलब है 100% एक्यूरेसी है हमारी, अगर हम 5 एग्जाम्पल की हद तक जो बात कर रहे हैं। ये 100% एक्यूरेट है जी, ठीक है। लेकिन क्या ये 100% एक्यूरेसी रहेगी अगर हम मजीद इसको डेटा टेस्ट करने के लिए देते जाएं? तो ये अब देखना पड़ेगा, कि इसको टेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो बेटा ये ऐसे है जी। बेटा कोई क्वेश्चन यहाँ पर? जी, नोट कीजिएगा बेटा कि जैसे ही ये मीटिंग एंड होगी तो हम दोबारा कनेक्ट नहीं करेंगे। मेरे ख्याल में को 5-1 मिनट का गैप होगा। तो 5 मिनट का आज मैं आपको अर्ली जो है वो रिलीफ दे दूंगा। और ताकि क्योंकि आप 7:05 में आपका क्विज स्टार्ट होना है, तो प्लीज़ उसकी आप पहले जो तैयारी करनी है आपने, वो एक एक कागज़ आपने निकालना है, और एक पेंसिल और कागज़ आपके पास होना चाहिए, ठीक है। वो अपनी तैयारी कर लीजिएगा। इंशाल्लाह 7:04 पे या 3 मिनट पे आपका क्विज मेरे ख्याल में ऑनलाइन हो जाएगा। एंड ट्राई टू डू योर बेस्ट, ओके। थैंक यू सर, ओके हो जाएगा। ओके बेटा। ओके राइट। तो एप्लीकेशन फेज का क्या है, ये देखें, हमने ट्रेन भी कर लिया, हमने टेस्ट भी कर लिया, हमारी टेस्टिंग एक्यूरेसी भी 100% आ रही है। इसका मतलब है हमारा मॉडल अब रियल वर्ल्ड में डिप्लॉय करने के लिए 100% हम कॉन्फिडेंट हैं कि हमारा जनाब बहुत अच्छी एक्यूरेसी है। तो अब जनाब हम इसको रियल एप्लीकेशन में जो है रियल वर्ल्ड में जो है वो डिप्लॉय कर सकते हैं। परफॉर्म वेल ऑन लार्ज टेस्ट डेटा, और याद रखिएगा फिर हम इसको कहेंगे कि इट्स रेडी टू बी डिप्लॉयड इन रियल वर्ल्ड। ओके, मॉडल इज डिप्लॉयड इन द रियल वर्ल्ड, कैन नाउ मेक प्रिडिक्शंस ऑन रियल वर्ल्ड डेटा, ठीक है।
अब मैं आपको अभी एक यहाँ पर एग्जांपल देना चाह रहा हूँ। आप में से किसी को पता है ये प्री ट्रेन्ड मॉडल क्या होते हैं, या सुना है किसी ने प्री ट्रेन्ड मॉडल्स? जी बेटा, प्री ट्रेन्ड मॉडल्स यानी ऐसे मॉडल्स जो पहले से ही किसी ने ट्रेन करके दे दिए हैं, ताकि आपको वो जो एफर्ट लगनी थी आपकी ट्रेनिंग के अंदर, जो आपको जबरदस्त किस्म की कंप्यूटिंग रिसोर्सेज चाहिए थे, सुपर कंप्यूटर चाहिए थे, और वो आपको एफर्ट ना करनी पड़े, आपके पास एक बना बनाया मॉडल, ट्रेंड मॉडल बहुत बड़े डेटा सेट पे तैयार पहले से मिल जाए। आप क्या करें, आप सिर्फ मॉडल को डाउनलोड कर लें, और उसके बाद उस पे आपने जो भी क्लासिफिकेशन करनी है वो आप उस पे टेस्ट करते हैं। जी प्री ट्रेन मॉडल का, जी बेटा, आइडिया है आपको? बेटा बहुत जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जिसमें अमेजोन है, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट है, जिसमें गूगल है, ये जो मगरमच्छ हैं जो डेटा साइंस की दुनिया के, इन्होंने ये किया है कि इन्होंने बहुत बड़े बड़े डेटा सेट प्री ट्रेन्ड मॉडल्स रिलीज किए हैं, और जिनके अंदर जो नंबर ऑफ पैरामीटर्स हैं, नोट कीजिएगा, वो बिलियंस में है। यानी आप उस स्केल ऑफ मॉडल का ये देख लें कि उसके अंदर बिलियंस ऑफ जो हैं वो उन्होंने फीचर्स लिए हैं। ठीक है, पैरामीटर्स यानी फीचर्स लिए हैं। और ये उनकी तरफ से बहुत बड़ी जी कंट्रीब्यूशन है इस फील्ड को आगे जाने में। और अब सारी दुनिया जो है इस वक्त मशीन लर्निंग के सारे के तकरीबन जो जितनी भी नई टेक्निक्स आ रही हैं, वो आप देखोगे कि वो प्री ट्रेन्ड मॉडल्स जो हैं वो उनको यूज़ कर रहे हैं, और वो उस एफर्ट जो है वो उससे बच रहे हैं कि जिसमें वो आपको खुद सारा कुछ ट्रेन करना पड़े। तो जस्ट फॉर योर, जिसे कहते हैं इंफॉर्मेशन, ताकि अगर आपने पेपर शेपर पढ़ने हैं और वहाँ पर आपको कोई प्री ट्रेन्ड मॉडल जैसे बर्ट है, एक्सेलेंट है, और बहुत सारे हैं, तो वो अगर आपको कोई चीज़ नज़र आए या आप पढ़ें प्री ट्रेन्ड मॉडल, तो आप सरप्राइज ना हो। ठीक है, ये एग्जिस्ट करते हैं, एंड दे आर वेरी वेरी यूजफुल एक्चुअली। ओके, तो अब इसके लिए जब रियल जो है वो टाइम डेटा पे इसको डिप्लॉय कैसे किया जाएगा, प्रोटेक्शन कैसे की जाएगी, जाहिर है अब हम यूजर से कोई भी इनपुट लेंगे, यूजर रैंडमली हमें इनपुट देगा, हम उस इनपुट को हमारे फीचर वेक्टर में चेंज करेंगे। अगर वो नॉन न्यूमेरिक हैं यानी सिंबॉलिक हैं, हम उससे नॉन सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में चेंज करेंगे। और उसके बाद उस मॉडल को हम जो नया, जो अनसीन फीचर वेक्टर जो नया हमने बनाया है उस पे उसके अप्लाई करेंगे, और प्रिडिक्शन जो है वो यूज़र को दे देंगे। उसके बाद जज करेंगे ये प्रिडिक्शन जो आई है वो ठीक है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यूजर ने, जैसे अभी हम जो एग्जांपल अपनी कर रहे थे उसमें यूजर से ये इनपुट लिया गया, तो उसने ये ब्लैक एंड व्हाइट एक इमेज दी। अब हमने क्या करना है जनाब, हमने इसको, इस इमेज को फीचर वेक्टर में चेंज करना है, नोट कीजिएगा उसी रूल पर। क्योंकि ये मेल है, तो हमने बात की थी मेल जो होगा उसमें मैक्सिमम 0 या 1 पिक्सल जो है वो वाइट हो सकता है, बाकी तमाम पिक्सल ब्लैक होंगे। तो हमने बेटा उसी तरीके से इसको चेंज कर दिया, नोट कीजिए। अब ये हमारी मर्जी है कि हम ये वाला वाइट कर लें, ये वाला वाइट कर लें, इट्स एनीथिंग, या चारों को हम ब्लैक कर दें, ये हमारी मर्जी है। तो हमने, नोट कीजिएगा कि -1 नोट कीजिएगा, इट्स फॉर ब्लैक, एंड +1 मीन्स इट्स वाइट। तो ये इस तरीके से 4 वैल्यूज आ गई इसकी। जी, उसके बाद नोट कीजिएगा वो जो फीचर वेक्टर हमने, ये ट्रेन मॉडल था अगर आपको याद हो, तो ये वो हमारे जो मॉडल हमने ट्राई भी किया था टेस्ट डेटा पे, ये वो वाले जी वेट्स हैं। तो 1 हमने ले लिया जी ये यहाँ पर फॉर आवर, जिसे कहते हैं, ताकि हमें वो थ्रेश होल्ड की वैल्यू जो है वो ना देनी पड़े। तो इसमें जी दोबारा हमने इसी वेक्टर को लिया, और अब हमने जी वो प्रिडिक्शंस की, उसके लिए हमने सबसे पहले वेटेड सम लिया जी, एस की वैल्यू, एस आ गई -2.1। हमारी ऑब्जर्व जो है, याद रखिएगा ऑब्जर्व भी -1 है, क्योंकि वो मेल है। तो अब हमने उसके ऊपर स्टेप फंक्शन अप्लाई किया है। तो स्टेप फंक्शन ने जनाब जो है, जाहिर है हमारी जो वैल्यू निकली वो -2.1 है, तो हमारी ऑब्जर्व जो वैल्यू निकलेगी वो -1 निकलेगी। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो ऑब्जर्व्ड आ जाएगा वो -1 है। अब हमने -1 यूजर को दे दिया जो कि मेल है, और हम देख सकते हैं कि यूजर ने जो इनपुट दिया था वाकई वो मेल की ही पिक्चर थी। तो इसका मतलब ये है कि वी कैन टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर, अप्लाई मॉडल एंड रिटर्न प्रेडिक्शंस एज मेनी टाइम्स एज वी लाइक। ओके जी बेटा, बात फॉलो कर रहे हैं? जी सर। ओके, ये है जी फीडबैक फेज। जाहिर है अब जब रियल वर्ल्ड में
मॉडल जो है वो अप्लाई होगा, वहाँ पर एरर आने के भी चांसेस हैं। ज़रूरी नहीं है कि तमाम प्रेडिक्शंस करेक्ट हों। तो फीडबैक फेज़ में वही बात होती है कि डोमेन एक्सपर्ट्स और जो यूज़र होते हैं उस मॉडल के, उनसे फीडबैक ली जाती है कि कितने परसेंट डेटा पे एक्यूरेसी आ रही है, कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स है, और इनफैक्ट जिन एग्जांपल्स में प्रॉब्लम्स हैं वो एग्जांपल्स भी कहा जाता है, वो डेटा भी कहा जाता है कि वो भी हमें दें। और हम दोबारा क्या किया जाता है जी, मॉडल को दोबारा रीट्रेन किया जाता है। ठीक है, रीट्रेन किया जाता है, वो तमाम चीज़ें जिस पे प्रॉब्लम आ रही हैं उसको देखा जाता है, मॉडल को देखा जाता है, और बहुत सारे केसेस में मॉडल को रीट्रेन किया जाता है। दोबारा रीट्रेन करने के बाद दोबारा फिर उसे डिप्लॉय किया जाता है, और फिर उसको इसी तरह से टेस्ट किया जाता है। स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस ऑफ द परसेप्ट्रॉन। परसेप्ट्रॉन कैन लर्न बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स, ये हमने देख लिया था। जैसे जेंडर क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है वो हमने की है। परसेप्ट्रॉन्स कैन बी कंबाइंड टू मेक लार्जर ANNs, यस। एंड परसेप्ट्रॉन कैन लर्न ओनली लर्न वो कॉन्सेप्ट्स जो लीनियरली सेपरेबल फंक्शंस होते हैं या लीनियरली सेपरेबल कॉन्सेप्ट्स होते हैं। ओके, वो क्या होते हैं अभी हम देखते हैं। परसेप्ट्रॉन्स फेल टू लर्न सिंपल बूलियन वैल्यू फंक्शन व्हिच आर नॉट लीनियरली सेपरेबल। ओके, तो एग्जांपल्स ऑफ लीनियरली सेपरेबल फंक्शंस एंड नॉन लीनियरली सेपरेबल फंक्शंस ये भी देखते हैं जी। जैसे लीनियरली सेपरेबल, फॉर एग्जांपल एंड और जो हैं ये लीनियरली सेपरेबल हैं। फॉर एग्जांपल ये देखिएगा, एंड का टेबल आपको पता ही है। एंड तो उस केस में जो है वो ट्रू रिटर्न करेगा जब दोनों सेम हो। गौर से देखें, तो बाकी जो दूसरे दो केसेस हैं इसमें देखिएगा, इसमें भी ये देखें, आप गौर से देख सकते हैं कि इसमें भी वो वैल्यू जो है वो दोनों जो हैं वो सेम वैल्यूज होंगी तो एंड ट्रू होता है, अदरवाइज अगर दोनों डिफरेंट वैल्यूज होंगी तो एंड जो है वो हमेशा फॉल्स होता है। तो ये है लीनियरली सेपरेबल। इसी तरह से और का भी बेटा आपको पता है, और में भी नोट कीजिएगा, अगर दोनों वैल्यूज सेम है तो वही आउटपुट आएगा। ठीक है, देखिए दोनों वैल्यूज सेम है वही आउटपुट आया, अगर दोनों वैल्यूज डिफरेंट हैं तो दूसरा आउटपुट आएगा। ये देखें, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो लेकिन हमारे पास ये बनते हैं जी एंड और के, जो अगर आप फंक्शन को ड्रॉ करना चाहें तो वो इस तरह से बनते हैं। ये है लीनियरली सेपरेबल। लीनियरली सेपरेबल यानी हम करेक्टली या क्लियरली दो चीजों के दरमियान डिफरेंस बता सकते हैं, यानी दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास जैसे एक्सक्लूसिव और होता है, एक्सक्लूसिव और इज नॉट दैट लीनियरली सेपरेबल। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ देखें तो दोनों सेम है और ये -1 आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर भी देखें दोनों ये भी सेम है तो ये -1 आ रहा है। क्वेश्चन मार्क, किस कौन से केस को लिया जाएगा? देखें यहाँ पर अगर आप गौर से देखिएगा तो ये दोनों केसेस में -1 है, जबकि ये दोनों सेम है। दोनों -1 में भी -1 है, दोनों पॉजिटिव केसेस में भी ये -1 है। तो यहाँ पर कंफ्यूजन होगी, मशीन को भी कंफ्यूजन होगी, जाहिर है लर्नर को भी कंफ्यूजन होगी कि ये किस तरीके से आप डिसाइड करेंगे कि दोनों वैल्यूज सेम है, नेगेटिव में है तो फिर -1 देना, दोनों पॉजिटिव में है तब भी -1 देना। तो दिस इज काइंड ऑफ समथिंग विच इज नॉट लीनियरली सेपरेबल। तो ये इसकी वीकनेस है। फॉर वेरी सिंपल थिंग्स perceptrons are good, but for anything that is complicated then perceptrons are not that useful। फिर उसके लिए ये किया जाता है जी कि हम इसको एक्चुअली एक न्यूरल नेटवर्क में जो है रेगुलर न्यूरल नेटवर्क में चेंज कर देते हैं, यानी कम से कम एक हिडन लेयर जो है वो बीच में ले आते हैं। तो दिस इज काइंड ऑफ द थिंग। ये एंड का जो है वो जो है प्लॉट है, ये और का प्लॉट है। बट हियर वी हैव एक्सक्लूसिव और, जो कि आप नहीं बता सकेंगे कि ये क्या है। सो इट्स नाउ योर टर्न अगेन। वही बात है, आपसे आपको भी अगेन प्रैक्टिस करने के लिए कुछ डेटा दिया गया है, और इसी तरह से जी आपको कहा गया है कि आप ज़रा इन क्वेश्चंस के, अगर आपने ये लेक्चर्स अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिए तो इन क्वेश्चंस को आप ज़रा रिप्लाई कर दें। एंड इसी तरह से आपको कहा गया है कि आप अपनी तरफ से कोई एक प्रॉब्लम लें और अगेन उस पर भी इन तमाम क्वेश्चंस को आप जो है वो रिप्लाई कर दें। तो दिस इज़ काइंड ऑफ द एंड ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द टुडेज लेक्चर। मेरा ये अंदाज़ा था कि ये जल्दी ख़त्म हो जाएगा, मगर क्योंकि इसमें वो बेसिक कैलकुलेशंस थी। चलें कोई बात नहीं। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, तो हमने बेटा बात की है कि हम एट्रीब्यूट वैल्यू पेयर की बात कर रहे होते हैं हमेशा। इनपुट हमारा कैटेगोरिकल होता है, आउटपुट कैटेगोरिकल होता है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में। तो रिप्रेजेंटिंग हाइपोथेसिस क्या होगा? टू टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस होते हैं जी, एक एंड वाले जिसके अंदर होते हैं, और एक डिसजंक्शन होते हैं जिनके साथ इनपुट एट्रीब्यूट्स के साथ होते हैं। तो both of these hypothesis representations are symbolic, that is based on symbols, categorical values। तो नॉन सिंबल जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस की प्रॉब्लम क्या होती है, मशीन लर्निंग प्रॉब्लम में यूज नहीं हो सकते हैं, और क्योंकि इनके लिए फिर हमें
वेरी कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशंस होती हैं, तो इसको फिर नॉन सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में चेंज किया जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे न्यूरल नेटवर्क्स हैं, और यहाँ पर फिर हमने देखा कि किस तरह से हम ट्रेनिंग एग्जांपल देते हैं, और ट्रेनिंग एग्जांपल के बाद जो वेट्स को फिर हम न्यूमेरिक वैल्यूज में चेंज करते हैं। और जो जो एग्जॉस्टिव सर्च होता है, काइंड ऑफ ये हाइपोथेसिस क्योंकि इसने ढूंढना होता है, तो ये न्यूमरेट करता है वो तमाम वेट्स को, और न्यूमरेट करने के बाद डिफरेंट हाइपोथेसिस जनरेट करता है, और उसमें से फिर सिलेक्ट करता है वो वाला हाइपोथेसिस जो करीब तरीन होता है फॉर जो जो प्रोडिक्शन के करीब। और जो ट्रेनिंग रजीम है वो बैच, यानी हम बैचेस में इसको डेटा देते हैं। और आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की ये डेफिनेशन है जी, आर सुटेबल, और जिन प्रॉब्लम में सूटेबल होते हैं वो वही है कि न्यूमेरिक वैल्यूज जहाँ पर यूज़ हो रही हों, ठीक है। और स्लो ट्रेनिंग, बट दिस इज़ ओके, क्योंकि हमारी असल में फोकस होता है कि प्रोडिक्शन एक्यूरेसी एक्चुअली जो होती है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए। और नॉइज इन द डेटा भी हो तो तब भी ये आप नोट कीजिएगा, ये नॉइज को भी कंपनसेट कर देते हैं। ये है जी जनरल न्यूरल नेटवर्क्स का आर्किटेक्चर। ये भी देखा जी हमने, 3 मेन लेयर्स होती हैं जी इसमें, ये वाली। सर। जी जी। सर वो एक रिक्वेस्ट करनी थी आपसे जरा। जी जी। सर वो हमारा ना नेटवर्किंग का पेपर था, तो हम उस पर बिजी रहे हैं, तो काइंडली वो जो प्रपोजल की डेट है, अगर आप एक दो दिन आगे कर दें तो। हाँ बेटा, वो तो इस तरह से तो वो सारे लोग जो हैं वो कोई ना कोई एक्सक्यूज ले आएंगे। कितने लोग हैं जी जो नेटवर्किंग के अंदर बिजी थे जी? सर हमारा भी पेपर था ना। जी सर, हमारा नेटवर्किंग का पेपर था। नेटवर्किंग कौन करवा रहे हैं जी तो आपको? इस वजह से टाइम नहीं मिल पाया। अ, बेटा कौन ले आपका कोर्स कौन ले रहे हैं? सर जियाद। तो उन्होंने पेपर लिए हैं आपसे, यानी पेपर से मुराद ये एग्जाम लिए उन्होंने? सर एज एन ग्रैंड क्विज लिया उन्होंने। तो बेटा मुझे ये बताइएगा कि मैंने आपको ये कब असाइन किया था पेपर? जी। तो सर आर्किटेक्चर का भी कल क्विज दिया है, तो आज आपका भी क्विज है, तो वो टाइम जो है ना, मुसलसल 3 दिन से ना क्विज ही हो रहे हैं। तो बेटा जैसे जैसे सेमेस्टर वाइंड अप होगा ये तो प्रेशर तो बढ़ेगा ना आप पे। चलें ठीक है, आप ऐसा कीजिए, आप आपने बात की एक्सटेंशन की, तो बाकी क्लास भी सुन रही है जी। आप मैक्सिमम देखें, कल है डेट ड्यू इसकी, तो ट्यूसडे तक कर दूं जी, डेट 23 तक। जी सर, ठीक है सर। डन जी सर, सर थैंक यू ठीक है। वेरी मच। थैंक यू सर। अगर 23 तक हो जाएगी तो इजी हो जाएगा आपके लिए। सर वेल एंड गुड हो जाएगा हमारे लिए। वेल एंड गुड हो जाएगा, चले डन हो गया जी। जी सर, थैंक यू वेरी मच सर। मैं बेटा मैं सर अभी वैसे भी अभी हमने उसकी, आपसे मिलना था मंडे को, आप यूनिवर्सिटी आएंगे ना? जी जी इंशाल्लाह बेटा, अगर आपने मिलना है तो आप 2 से 4 के बीच में आइएगा, जी सर, इंशाल्लाह ताला। हाँ, बीच के ठीक है टाइम पे क्योंकि फ्री सर। होते हैं तो 2 बजे तक इंशाल्लाह बेटा ताला मेरी आपसे क्लासेस मिलना हैं। है। जी 2 बजे तक बेटा मेरी क्लासेस हैं, 2 से 4 में आप जो है वो आ सकते हैं, ठीक है। मुझे मुझे ईमेल जी कर ठीक है लीजिएगा आने सर, से थैंक पहले, यू ठीक है, सर। ताकि मैं रेडी रहूँ ना, मैं वो कोई और कोई कमिटमेंट पे ना जाऊँ, ताकि मुझे याद भी रहे। जी सर, थैंक जस्ट यू। एक सर ईमेल आपसे ड्रॉप कर कांटेक्ट दीजिए। कर लेंगे। जी। आने से पहले आपसे ना कांटेक्ट कर लेंगे। वो पता है क्या है, वो नॉइज बेटा बहुत है आपके एंड से, मुझे ना समझ नहीं आ रही आपकी, कोई और मुझे बता दे बात जो कर रहे हैं। सर वो कह सर रहे हैं आने से आने से पहले पहले इंशाल्लाह आपसे। ताला हम आपसे हाँ थैंक यू कांटेक्ट कर आपका लेंगे। बेटा, शुक्रिया। हाँ आपका शुक्रिया, अगर आप मुझे ईमेल कर देंगे तो वो बेहतर हो जाएगा, मैं अपने पास जो है वो कैलेंडर में नोट कर लूंगा, ठीक है। तो ट्यूसडे जी जी कर जी दूंगा, सर। आपकी सर, डेट थैंक अभी यू वेरी एक्सटेंड कर मच सर, देता हूँ उसकी बहुत एक्टिविटी शुक्रिया की, सर तो आपका। नो वरीज, आप बेशक 2 दिन और ले लें, कोई मसला नहीं है। एज लॉन्ग एज कि आप काम अच्छा करेंगे मुझे कोई मसला नहीं, ठीक है। चलें, इसको वाइंड अप करते ठीक हैं जी। थैंक यू सर। जी जी नो प्रॉब्लम बेटा, थैंक यू योर सर। वेलकम, योर वेलकम। थैंक यू सर। ओके। सो आज उसके बाद बेटा हमने बात की है लेयर्स की, लेयर्स में हमने बात की यूनिट्स की, यूनिट्स के अंदर फिर हमने बात की है कि डिफरेंट टाइप्स की यूनिट्स और डिफरेंट टाइप के लेयर्स होती हैं।
और फिर हमने बात की है कि जी कि जो जो ANNs होते हैं उनको नंबर ऑफ हिडन लेयर्स की बेसिस पे ही दरअसल डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, परसेप्ट्रॉन में हमने अभी जो आज देखे हैं उनमें कोई हिडन लेयर नहीं थी, लेकिन जो रेगुलर न्यूरल नेटवर्क्स और डीप न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं उनमें हिडन नंबर ऑफ हिडन लेयर्स होती हैं, और वो जो है वो काफ़ी ज़्यादा भी हो सकती हैं। ठीक है, फिर बेटा आज हमने परसेप्ट्रॉन की काफ़ी डिटेल में बात की है, और ये भी देखा है कि परसेप्ट्रॉन जो है सिर्फ बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम के लिए इस्तेमाल हो सकता है, और लिमिटेड है प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि ये जो लिनियरली सेपरेबल जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं सिर्फ उनको कर सकता है, और इवन बाइनरी में भी जो फंक्शन है जैसे एक्सक्लूसिव और है ये उसको हैंडल नहीं कर सकता। तो उसके बाद हमने ये भी देखा था कि हम इसको ट्रेनिंग कैसे करते हैं, और उसके उसके अंदर आज हमने काफ़ी एग्जांपल्स भी की हैं जिसके अंदर हमने न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस भी करके देखी हैं, और फाइनली जी हमने स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस की बात की है। ये इसकी कुछ स्ट्रेंथ्स हैं, और वीकनेस ये है कि probably for very small and simple problems perceptrons are good, but for anything that is complicated you need to actually move into the regular neural networks. Okay, so this is the end of today's lecture. I hope आपने इसमें से कुछ ना कुछ लर्न किया होगा, क्योंकि आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने पहले ये स्टडी किया हुआ है, न्यूरल नेटवर्क्स वगैरह मे बी यूज़ भी करते हो डेली काम में, या शौक से खुद भी प्रैक्टिस करते हो, या दूसरे कोर्सेज में यूज़ किया हो। बट आज के लेक्चर की कोई फीडबैक अगर आप में से कोई देना चाहे, ताकि मुझे पता चले कि ये आज जो हमने एफर्ट की है इसको कोई फ़ायदा भी हुआ है कि नहीं। जी सर, ये काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्ट जो हैं वो रिवाइज हो गए हैं बेहतर तरीके से। अच्छा, क्योंकि इसका बेटा अगला जो टारगेट है वो ये है मेरा, अगर आप देखें तो मैंने टैब चेंज की है, तो आई होप आप देख सकते हैं मल्टी लेयर आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स। ठीक है, तो कोशिश ये है कि आपको ये भी चीज़ करवा दी जाए ताकि आपको ये अंडरस्टैंड हो जाए कि डीप लर्निंग नेटवर्क बनता कैसे है। कोशिश इंशाल्लाह जी अब नेक्स्ट लेक्चर में होगी। अब 45 हो गए, मैं सोच रहा हूँ कि आज थोड़ा सा अर्ली आपको लीव कर दिया जाए बिकॉज देयर इज अ क्विज कमिंग एट 7:05। तो इंशाल्लाह जी नेक्स्ट लेक्चर में मैं कोशिश करूंगा, ये अब जल्दी हमारा खत्म हो जाएगा मल्टी लेयर आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, बिकॉज हमने वो परसेप्ट्रॉन को अच्छे तरीके से समझ लिया है, और प्लस कोशिश करेंगे कि अगले ही लेक्चर में कोई एक कम से कम एक अदद डीप लर्निंग नेटवर्क जैसे जो है रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स हैं या LSTM है, उनको देखने की जो NLP में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, ताकि आपको एक काइंड ऑफ एक आइडिया हो जाए कि ये असल में डीप लर्निंग नेटवर्क बनता कैसे है, और उसकी एक जिसे कहते हैं रियल एग्जांपल जैसे RNN है या LSTM है वो होता क्या है और उसको अप्लाई कैसे करते हैं। ओके, तो ये टारगेट इंशाल्लाह होगा जी नेक्स्ट लेक्चर का। ओके सर। ठीक है बेटा, बहरहाल कोई आपकी तरफ जी से सर। कोई सजेशंस हो तो वो मुझे बता दीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा उनको भी इंकॉर्पोरेट कर। जी बेटा। जी सर, काफ़ी इंटरेस्टिंग लेक्चर था आज का, सुना है। बाकी जो हमारी कमी पेशी है सर वो इंशाल्लाह दोबारा लेक्चर सुनेंगे ना तो वो भी इंशाल्लाह हो जाएगी, अगर हाँ कोई ज़रूर प्रॉब्लम होगी बेटा, तो आपसे। ज़रूर ज़रूर बेटा। जी मैंने रिकॉर्डिंग तो आज सारी की हैं, तो इंशाल्लाह ये अपलोड कर दूंगा, तो आप देख लीजिएगा। अगेन यू आर मोर देन वेलकम, कोई डिस्कस करनी चीज़ हो, कोई क्वेश्चन हो आपका, तो यू आर मोर देन वेलकम। ठीक है जी सर, जरूर पूछेंगे इंशाल्लाह क्वेश्चन हुआ जी। तो। चले ठीक है, मेरे ख्याल में आज लेट्स लीव अर्ली, इट्स काइंड ऑफ 6:46-47 नाउ, तो कोई हर्ज नहीं है अगर हम 12 मिनट 10 मिनट पहले लीव कर जाएं। तो इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट लेक्चर, एंड गुड लक फॉर योर क्विज टुडे। बहुत ही आसान क्विज बनाया जी मैंने। आसान क्विज बनाना दरअसल ज़्यादा मुश्किल होता है, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, मुश्किल क्विज बनाना यकीन करें 2 मिनट का काम होता है, आसान क्विज बनाने में 2 घंटे लगते हैं। तो दिस इज़ अ फैक्ट, कभी आप पे भी कभी वक्त आया तो आप भी बताएंगे। चलें ठीक है, सी यू इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़। ओके सर, अल्लाह ओके हाफिज सर। सर। अल्लाह हाफिज सर।